जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो आज बात करेंगे दिल्ली पुलिस फिजिकल के बारे में। आप सबके बहुत कमेंट आते हैं, मैं हर कमेंट देखता हूँ, उसी हिसाब से अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप लोग के यही कमेंट आ रहे थे कि भाई हम लोग तो चाहे जितना भी तैयारी कर ले, मान लीजिए अच्छे नंबर भी आ गए, लेकिन अगर फिजिकल नहीं पास कर पाएँ तो फिर मेरा तो सब खराब हो जाएगा। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि फिजिकल की तैयारी आपको कब से करनी चाहिए और कितना टाइम मिल सकता है इस बार, क्योंकि अगली बार आप सबको पता है कि केवल वहीं 12-13 दिन मिला था। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सबको पता है कि अब आपके पास मात्र 8 महीने बचे हुए हैं। सितंबर में फॉर्म आएगा, फरवरी बीतने वाला है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 10-12 दिन और जो है आपका। इसके बाद देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि अभी पढ़ाई का ये जो चल रहा है सीजन, बहुत ही अच्छा मौसम चल रहा है। इसमें आप जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, आपको ना गर्मी लग रही है ना ठंडी लग रही है। तो अभी आप कोशिश करें दबा के पढ़ाई करने के साथ साथ अपना फिजिकल की तैयारी करते रहें, क्योंकि इस मौसम में क्या है कि आप जो है जो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और गर्मियों में देखेंगे आप, आपको पढ़ने में भी दिक्कत होगा और फिजिकल की तैयारी करेंगे तो वहाँ भी दिक्कत होगा। अब बात करते हैं फिजिकल की। तो देखिए, फिजिकल प्रोसेस गुजरने के लिए सबसे पहले आपको दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देना होगा। फॉर्म भर के आप एग्ज़ाम दे लेते हैं, तो इसके बाद एक मेरिट आती है, एक मेरिट लगती है। उसमें टोटल 12 गुना लड़कों को पास किया जाता है, जितना वैकेंसी रहता है, मैं पहले भी बताया था। तो जितना मान लीजिए कि जैसे 8000 वैकेंसी है तो 12/98 के आसपास आपका लड़कों के लिए पास किया जाएगा। जैसे 7,500 पिछली बार था, तो लगभग 85-86 हज़ार के आसपास लड़कों को पास किया गया था। और एक चीज़ और बता दूं, आप जैसे एसएससी तो एग्ज़ाम कराता है, लेकिन फिजिकल दिल्ली पुलिस खुद कराती है। आप जैसे एग्ज़ाम देने के लिए अपने ही स्टेट में, अपने ही ज़िला में जहाँ एसएससी सेंटर भेजेगा वहीं पर दे सकते हैं, लेकिन फिजिकल को आपको देने के लिए दिल्ली ही आना पड़ेगा। 2-3 जगह यहाँ फिजिकल होता है, जैसे हमारे यहाँ ट्रेनिंग हो रहा है, झड़ौदा कला में यहाँ होता है और वजीराबाद में होता है। जैसे यहाँ जो इन अब डिपार्टमेंट का काम है कि कहाँ फिजिकल सेंटर बनाते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ही कराती है, तो दिल्ली में ही आपको फिजिकल के लिए देना होगा। जैसे कुछ लोग बिहार के हैं या पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड या यूपी, जहाँ के भी हैं, तो आपको फिजिकल के लिए दिल्ली में ही आना पड़ेगा। तो जब आप पेपर पास कर लेते हैं, आपके लिए आपका फिजिकल के नाम आ जाता है। तो एक चीज़ और बता दूं, जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट है फिजिकल के ही दिन चेक होता है। लड़कों के भी सारे डॉक्यूमेंट और लड़कियों के भी सारे डॉक्यूमेंट। और लड़कों के लिए एक डॉक्यूमेंट बता दूं, केवल लड़कों के लिए है, ड्राइविंग लाइसेंस। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के रख लें। मैं बार बार कहता हूँ, इस बार काफ़ी लड़के ड्राइविंग लाइसेंस में बाहर हो गए थे। रोते रहेंगे, आपको कोई नहीं सुनेगा, आपको सीधे बाहर कर देंगे। चाहे जो अधिकारी आप सोचेंगे कुछ भी हो जाए, तो कुछ नहीं हो सकता। आप उसको बनवा के रख लें। एलएमवी चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल, उसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का दोनों होता है। अभी 3-4 हज़ार मतलब जो भी पैसा लगेगा आप उसे दे के बनवा लें। और आरटीओ ऑफिस से कैसे बनता है मैं वीडियो बनाया हूँ, तो वहाँ से आप जाके बनवा लें, नहीं तो बाद में दिक्कत परेशानी होगी। और इसके बाद ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लें। और लड़कियों के लिए भी बता रहा हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट उनका भी चेक होता है। और लास्ट डेट के पहले का, मान लीजिए कि जिस दिन फॉर्म का लास्ट डेट है, आज जैसे कि मान लीजिए कि 12 तारीख है, तो कल ही आप आज के लास्ट डेट के पहले का ही, 12 तारीख के पहले का ही बना होना चाहिए। और ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताऊँ तो वो आपको कांस्टेबल के लिए क्या है कि आपके पास फिजिकल के समय चाहिए, वो कार्ड वाला जो डाक से आता है वो चाहिए। और कांस्टेबल ड्राइवर में क्या होता है कि आपको फॉर्म के डेट के पहले का होना चाहिए। ड्राइवर वाले में एचएमवी चाहिए, कांस्टेबल वाले में एलएमवी चाहिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा, मैं डाउट बता दिया था कि आपके पास फिजिकल के टाइम ये सब सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। और हाई स्कूल इंटर वगैरह जो भी मार्कशीट, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो तो चाहिए। और ईडब्ल्यूएस वाले भाई पूछते हैं, तो उनको बता दो 1 अप्रैल के बाद का आप बनवा लेना। अभी अप्रैल आएगा तो उसके बाद बनवा लेना, बहुत समय है आपके पास, मतलब वहीं 10-12-15 दिन में जो भी बन जाता होगा, तो अप्रैल के बाद बनवा लेना। एसएससी का पीछे रूल था, मतलब दिल्ली पुलिस ने बताया होगा कि इसके बाद का होना चाहिए, तो एसएससी ने वैसा नोटिस निकाला था। तो जब इतना आपको डॉक्यूमेंट के बारे में क्लियर हो गया, तो जिस दिन आपका फिजिकल होता है उस दिन आपको एडमिट कार्ड में टाइम दिया रहता है कि इस टाइम को इतने बजे इस जगह पर रिपोर्ट करना है। जैसे हमारा 6 बजे रिपोर्ट करना था, तो मतलब यहाँ पे अपने लड़का, आपको पता है कि लड़के तो पहले ही चले जाते हैं, तो 5:30 बजे के आसपास लाइन लग जाता है। तो आपको जिस बैच में दौड़ना रहता है उसी हिसाब से अपना थोड़ा लेट और ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि 8-9-10 हज़ार लड़कों के आसपास एक दिन बुला रहे थे और 100-100 लड़कों का बैच बन रहा था। जिस ग्राउंड पे हमारा था, मतलब वजीराबाद में हमारा फिजिकल था, तो वहाँ पे 8-9 ग्राउंड उन्होंने बना रखे थे। और जिस ग्राउंड पे था उसमें एडमिट कार्ड में दिया रहता है कि आपका ग्राउंड नंबर 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है। तो उसी हिसाब से आपको अंदर एंट्री करा लिया जाता है। एंट्री के लिए आपको आधार, मान लीजिए कि आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास जो भी एक ID कार्ड रहना चाहिए और एडमिट कार्ड रहना चाहिए जो डाउनलोड किए हैं। वहाँ से इसके बाद एंट्री करा लेते हैं। इसके बाद वहाँ पर आपको बुलाया जाता है, आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है, आपका एडमिट कार्ड भी चेक किया जाता है कि आप ये कि कोई दूसरा तो नहीं है। इसके बाद मैच वैच कराने के बाद आपको ट्रैक पे उतार दिया जाता है। इसके बाद पहले भी आपको बता दिया
जाता है कि आप रनिंग के लिए जो भी कपड़ा पहनना चाहे तो पहन सकते हैं अपने अनुसार। इसके बाद ट्रैक पे उतार देते हैं। ट्रैक पे उतारने से पहले आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है, उसी चेस्ट नंबर लिखा रहेगा, उसी में चिप लगा रहता है। जैसे आपके घर होता है, दुआरी लगा रहता है, द्वार बना रहता है, उसी हिसाब से वहाँ पे लोहे का सेंसर लगा रहेगा, ऊपर ऐसे ही रहेगा, ऊपर इस पे सेंसर लगा रहेगा। तो और जैसे ही आपका चेस्ट नंबर, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ से आप जैसे ही डाकेंगे वो आपको ऊपर से तुरंत स्कैन कर लेगा और आपका टाइमिंग चालू हो जाएगा। आपको 4 राउंड मार कर रुक जाना है। 100 लड़कों का रहता है। मैं बाद में बताऊंगा कि आपको कहाँ खड़ा होना, कहाँ नहीं खड़ा होना। टाइम आपको पूरा दिया जाएगा। आपका जैसे ही चेस्ट नंबर स्कैन होगा, आपको वहाँ से फिर फिजिकल के लिए तुरंत आपका टाइम चालू हो जाएगा। आप 4 चक्कर मार लेते हैं, इसके बाद रुक जाइए। रुकने के लिए मतलब व्यवस्था रहता है, वहाँ पर लगे रहते हैं अपना। हाँ, तो वो बता देंगे आपका 4 चक्कर हो गया तो आप इधर आ जाइए। तो 4 चक्कर मारने के बाद जब पूरा ट्रैक खाली हो जाता है तो वहाँ से फिर एक ऑनलाइन प्रिंट निकाल के लेके आते हैं। जितने लड़के 6 मिनट या उससे डाउन मारे रहते हैं उनको अलग कर लेते हैं, और जिनका मतलब 6 मिनट से ऊपर रहता है, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उनको बाहर करके फिर उनका जो भी प्रोसेस होता है उनको डिस्क्वालीफाई करके बाहर कर देते हैं। और जो फिजिकल पास कर लेते हैं उनको फिर आगे प्रोसेस के लिए लिया जाता है। और आगे ले जाने से पहले आपको वहाँ पे टाइमिंग दिखाया जाता है कि इतना टाइम में आपने दौड़ मारा है, और वहीं पे आपका सिग्नेचर और मुहर मार दिया जाता है। जो भी स्टेप कंप्लीट करेंगे वहाँ पे आपका सिग्नेचर और मुहर मार दिया जाता है उनके द्वारा। आप सिग्नेचर करेंगे और वो मुहर मारते हैं। इसके बाद लॉन्ग जंप के लिए लेके जाते हैं। मैं फिजिकल के लिए तो मतलब रनिंग के लिए तो बता दिया, फिजिकल में भी काफ़ी लड़के फेल होते हैं, अरे लॉन्ग जंप में काफ़ी लड़के फेल होते हैं। हाई जंप में कोई नहीं फेल होता। लॉन्ग जंप का आप टेंशन लेना और रनिंग का टेंशन लेना। अगर आपका 0 है तो 14 फीट लॉन्ग जंप होता है और हाई जंप आपका 3 फीट 9 इंच होता है। ये लड़कों के लिए है। दोनों जगह 3-3 चांस मिलते हैं। 3 चांस में किसी भी चांस में पास कर देते हैं, पहला में, दूसरा में, तीसरा में, तो आपको पास कर दिया जाएगा। इसके बाद जब आप लॉन्ग जंप पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपको हाई जंप के लिए लेके जाया जाता है। हाई जंप में कोई फेल नहीं होता है, मैं पहले बताया हूँ। लॉन्ग जंप में मेरे में से जैसे फिजिकल 20 लड़के पास किए थे, मेरे 100 में से लगभग 19 या 20, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। तो वहाँ पर एक लड़का लॉन्ग जंप में रह गया था, क्योंकि लॉन्ग जंप 14 फीट है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। कैसे तैयारी करना देखे, अभी हम ट्रेनिंग सेंटर में है तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। अभी जैसे हमारा पासिंग आउट हो जाएगा तो इसके बाद टाइम बहुत मिलेगा, तो वहाँ से आराम से मैं ग्राउंड वगैरह में थोड़ा जंप वगैरह करके भी दिखा दूंगा, तो आप लोग उसका टेंशन मत लेना। लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना। जैसे कि मान लीजिए कि 14 फीट कूदना है तो 12-13 फीट कूदते रहिए। आपके पास खेत वगैरह हो गया, फिर ग्राउंड वगैरह होगा, जिनका जहाँ सुविधा होगा खन के कूदना। ये नहीं कि बिना खने हुए कूद जाए, मिट्टी वहाँ पर खन लेना ताकि पैर और में चोट ना लगे। तो प्रैक्टिस अभी करते रहना। तो इसके बाद जब वहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो जाता है लॉन्ग जंप, हाई जंप, इसके बाद वहाँ लेके जाता है। इसके बाद वहाँ पे आपका हाइट नापते हैं। लड़कों का चेस्ट लगता है, लड़कियों का चेस्ट वगैरह नहीं नापते। तो हाइट वहाँ पे मैं पहले बताया हूँ कि लड़कों के लिए जनरल, ओबीसी, एससी वालों को 170 सेंटीमीटर चाहिए, और एसटी वालों को 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है तो उन्हें 165 सेंटीमीटर चाहिए। और आपका चेस्ट जो है नॉर्मल 81 सेंटीमीटर, फुला के 85 सेंटीमीटर, इतना चेस्ट होना चाहिए। आपको जैसे हाइट वगैरह में डाउट है तो वहाँ पर सीनियर अधिकारी बैठे रहते हैं, आप उनसे कह सकते हैं, आपको दोबारा नाप के बता देंगे कि आपका एग्जैक्ट है कि नहीं। जैसे कुछ को डाउट रहता है कि मेरा कम हो गया, तो वहाँ पर आप सीनियर अधिकारी रहते हैं, उनसे बोल देंगे तो नाप देंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चेस्ट वगैरह में मतलब हो जाता है, मतलब सब पास हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। इसके बाद आपका उतना हो जाने के बाद आपको साइड बैठा दिया जाता है, और इसके बाद आपको पूरा डॉक्यूमेंट लेके बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट में पहले बताया हूँ, डॉक्यूमेंट का वीडियो बना दिया हूँ, क्या क्या चेक होता है उसका भी, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। उसके बाद मतलब अभी तो भी बता दिया, और आपके हाई स्कूल इंटर वगैरह मार्कशीट जो रहता है पूरा। मैं एक चीज़ बताया हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी नाम गलती है तो आपके अभी उसको सही करवा ले। बाद में मतलब जैसे बहती गंगा में हाथ धो लोगे तो सही रहेगा। वहाँ पे सब लड़के पास हो जा रहे हैं। अगर आपके नाम में दिक्कत है और वो कह रहे हैं कि ये कर लो वो कर लो, तो फिर आपको मतलब टेंशन होने लगेगा कि मेरे लिए परेशानी होगी क्या। तो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में जो भी नाम है वही नाम अपने माता पिता का हर जगह अपने डॉक्यूमेंट में करवा लेना। सारा डॉक्यूमेंट आपका चेक होगा, आपके माता पिता का कोई भी डॉक्यूमेंट चेक नहीं होगा। कुछ लड़के पूछते हैं कि पिताजी का आधार कार्ड भी चेक होता है क्या, उनका नहीं, आपका भी होगा। आप ही क्या होगा और किसी का नहीं होता। तो आपके डॉक्यूमेंट में हाई स्कूल के हिसाब से पूरा नाम रहना चाहिए। तो यह है पूरा लड़कों के लिए फिजिकल का प्रोसेस। और सेम लड़कियों के लिए होता है, लेकिन उनके लिए टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जैसे उनके रनिंग के लिए 8 मिनट मिलता है, और उनको लॉन्ग जंप 10 फीट करना पड़ता है, उनको 3 चांस मिलता है। और हाई जंप 3 फीट करना पड़ता है और उसमें भी 3 चांस मिलता है। आप दोनों में 2-3 चांस में किसी में भी पास कर लेते हैं तो आपको फिजिकल पास कर दिया जाता है।
अब फिजिकल पास करने के बाद लड़कियों का भी सारा डॉक्यूमेंट चेक होता है उसी दिन, मैंने कन्फर्म किया है। तो लड़कियों का भी अपना पूरा डॉक्यूमेंट उसी दिन लेके जाना रहता है, और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद इसके बाद आपको, जैसे हमारा तो तुरंत मेडिकल हो गया था, अगर आप लोग के लिए थोड़ा सा डिले होता है तो मेडिकल का अलग से एडमिट कार्ड आएगा, या फिर आपको बता दिया जाएगा कि कैसे होता है। आपको पूरा फिजिकल के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ। और जैसे आप लोग का डाउट रहता है कि फिजिकल की तैयारी कब से करें, तो देखिए, अगर आप फिजिकल पहले कभी नहीं किए हैं, आपका फिजिकल एकदम जीरो है, तो आप अभी बहुत बढ़िया मौसम चल रहा है, फरवरी चल रहा है आपका, मार्च अप्रैल तक आराम से फिजिकल करते रहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत दूर है, फॉर्म आएगा इसके बाद एग्ज़ाम होगा। लेकिन अभी ज़्यादातर मतलब पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के कंपटीशन ज़्यादा है। एक बार आपका अच्छा नंबर आ जाएगा तो फिजिकल के लिए इस बार समय नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो लास्ट में देखा जाएगा कि सिचुएशन क्या रहता है। जैसे हमारे समय क्या हुआ था, रोजगार मेला लगने वाला था, इसलिए जल्दी पूरा कराया गया था, मात्र 12-13 दिन का समय देके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब रोजगार मेला वाला सिस्टम रहेगा। अगर रोजगार मेला का सिस्टम रहेगा तो पहले ही मतलब कई भर्तियाँ पूरी होती है, उसी हिसाब से पता लग जाता है कि रोजगार मेला फिर लगने वाला है, हर महीने लगता था, तो इसी हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। तो फिजिकल आपका एकदम जीरो है, तो आप थोड़ा थोड़ा करते रहे। जिस भाई का वेट ज़्यादा है, थोड़ा रनिंग करके अभी वेट को कम कर ले, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी। एक डाउट और आता है आपका कि भाई वेट का कोई क्राइटेरिया है क्या, तो देखिए, हमारे फिजिकल के समय वेट तो लगा था, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जिनकी हाइट 170 है लड़कों के लिए, उनको मतलब 50 kg प्लस वेट तो होगा ही होगा। जैसे हमारा वेट के लिए कुछ बताए नहीं थे कि आपका मिनिमम वेट इतना होना चाहिए, वहाँ पे मतलब वेट हुआ था, वेट किए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ कि आपका इतना होना चाहिए। कोई लड़का वेट वगैरह में छट्टा उतना नहीं है, ना छठे थे हमारे साथ में, मतलब जितने लड़के थे उस दिन। तो वेट का कोई क्राइटेरिया नहीं रहता, और अगर आपका 170 हाइट है तो मुझे लगता है कि 50 kg प्लस आपका हो जाएगा। तो वेट के बारे में डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी फिजिकल के लिए बता रहे थे, अगर आप धीरे धीरे फिजिकल करते रहेंगे तो थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं बाद में कर सकता हूँ। फिजिकल के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे कुछ भाई कमेंट करते हैं कि मेरे तो बहुत नंबर थे, 80 नंबर थे, 85 नंबर थे, मेरा पेपर तो निकल जाता है लेकिन फिजिकल में रह जाते हैं। तो आप जैसे पेपर की पहले से तैयारी करके चलते हैं कि मुझे पेपर इस दिन है निकालना है, उसीलिए आप उसी के हिसाब से अपना फिजिकल की भी तैयारी करके चले कि मेरा फिजिकल पेपर निकल जाएगा तो इस दिन पड़ेगा, तो मैं ऐसे निकाल लूँगा। तो फिजिकल की तैयारी धीरे 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 करते रहें। अगर आपका रनिंग अच्छा होगा तो आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप निकल जाएगा। हाई जंप के लिए एकदम मत टेंशन लेना, केवल टेंशन लेना है तो लॉन्ग जंप और रनिंग के लिए। और इतना भी आसान मत समझना, रनिंग को 6 मिनट में है, आपको एक चक्कर मारेंगे तो लगभग 1.5 मिनट के लिए आता है। लेकिन पहला चक्कर तो सब तेज मार लेते हैं, इसके बाद दम घुटने लगता है। तो इसी दम कसी को बनाने के लिए आपको फिजिकल अभी से धीरे धीरे तैयारी करके चलना है, क्योंकि आपको पता है गर्मी आ जाएगी तो फिर उसमें रनिंग लगभग मई जून में सब बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद आपका एग्जाम नज़दीक आएगा तो उधर पढ़ाई करने लगेंगे, तो थोड़ा थोड़ा अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी मैंने फिजिकल के बारे में सब कुछ बता दिया है, और फिजिकल के ही दिन सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं एक बार। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल के लिए बुलाया जाएगा। जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, आपको ज्वाइनिंग लेटर का डेट वगैरह आ जाता है, तो उससे पहले एक आपको नोटिस निकाल के बताया जाता है कि इस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ दिल्ली में ही आना पड़ता है, और वहाँ पर आपका सारा डॉक्यूमेंट जमा करा लिया जाता है। जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि जमा हो जाता है क्या, तो उस दिन आपको पूरा डॉक्यूमेंट जमा करा लिया जाता है। अगर आपको डॉक्यूमेंट दोबारा चाहिए तो आप एप्लीकेशन देके निकलवा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। इससे अपर रैंक का होना चाहिए बस। जैसे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल, या फिर कोई इससे अपर रैंक का है, तो आप एप्लीकेशन देंगे कि मुझे सर यहाँ पे इस भर्ती में ज़रूरत है, इस चीज़ के लिए लेके जाना है डॉक्यूमेंट, तो आप एप्लीकेशन देंगे और इसके बाद वो निकाल कर आपको दे देंगे। तो आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पर सेफ रहता है, ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब डॉक्यूमेंट को इधर उधर हो जाएगा, सेफ रहेगा, आपको निकाल के दे दिया जाएगा। बाकी मैंने फिजिकल के बारे में हर चीज़ बता दिया है। लॉन्ग जंप और हाई जंप का प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो मतलब मैं उसका कोई किसी और वीडियो में बना दूंगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से खाली होता हूँ, छुट्टी वगैरह होती है, तो ग्राउंड में जाके मतलब खुद मैं करके दिखा दूंगा कि ऐसे होता है। तो उसके बारे में अभी धीरे धीरे करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।